दीदी, यह पहले आपका घर है। माँ भाभी को आज मेन रोड पर देखा था, कैसे कपड़े पहने हुए थे उन्होंने। तुम उन्हें कुछ नहीं कहती? उन्हें तो जरा सा भी शर्म लिहाज नहीं है। ससुराल में कैसे रहना चाहिए। उनकी माँ ने तो उनको कुछ सिखाया ही नहीं है। पर तुम कैसे उन्हें ऐसे बाहर जाने देती हो? कितनी जान पहचान वाले लोगों ने देखा होगा उन्हें। वैसे खुला सिर रखे। आपकी और भाई की इज्जत का ख्याल तो रखना चाहिए ना उनको। अच्छा, वैसे कहाँ जा रही थी वो? तुमको बता कर तो गई थी या बिना बताए ही शॉपिंग करने चली गई थी महारानी जी? रागनी रोज शाम की तरह अपने मायके आई और माँ को बैठक में बैठा देख आते ही लगातार बोलती ही जा रही थी। मीना जी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। फैमिली ड्रामा जो शुरू हो रहा था, आज भी उसी को निशाना बनाया बड़ी दीदी जी ने। उम्र और रिश्ते दोनों में बहुत बड़ी हैं उससे। उसके पति की सबसे बड़ी बहन जो है, आंचल भी मन से बहुत आदर करती है, पर उनकी कड़वी जुबान और तीखे बाण से घायल हो जाती है। शाम का यह समय रोज नई आफत ही लाता है उसके जीवन में। जो सासू माँ दिन भर शांत रहती हैं और अपना सारा काम उससे करवाती हैं, वो अपनी बेटी के आने पर उसकी बुराई ही करती रहती है। आंचल दिन भर अपनी सास की और परिवार के हर सदस्य की जरूरत का ध्यान रखते रखते खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाती। उससे दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमकॉम और बीएड किया था। शादी से पहले स्कूल में पढ़ाया करती थी। यहाँ भी उसके जेठ जी और पति ने कह दिया था कि तुम नौकरी करना चाहते हो तो कर सकती हो। उसकी सासू माँ भी तो कितना खुश होकर बोली थी, हाँ हाँ क्यों नहीं, इतनी पढ़ी लिखी बहू आई है तो नौकरी तो करेगी ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बेटों के सामने पर उनके जाने के बाद उसे सुनाते हुए बोली, वैसे भी तेरे आने से पहले भी घर का सभी काम होता ही था और समय पर सब खाना खाते ही थे। तुझे क्या लगता है तू खाना नहीं बनाएगी? नौकरी करने के बहाने तो हम सब भूखे मर जाएंगे। मेरे हाथ पैर अभी सही सलामत हैं। तुझसे पहले दोनों बहुओं को बैठाकर खिलाया है इतने साल। वो तो अब बेटा लोग रसोई में काम करने से मना करता है, वरना मुझे किसी की जरूरत नहीं है। उनकी बातों का अर्थ आंचल समझ ही नहीं पाती थी कि आखिर सासू माँ कहना क्या चाहती है मुझसे, नौकरी करनी चाहिए या नहीं। आंचल वो बातें याद कर रही थी जिसके बाद ही उसने मन को मजबूत किया और फैसला लिया कि उसे नौकरी करनी ही है। रागनी अपनी माँ से आंचल के बारे में ही बोल रही थी। आज दोपहर को ही बेटे के साथ बिग बाजार आते वक्त उसने आंचल को देखा था। तभी सोच लिया था आज शाम को नया विषय मिल गया आंचल की शिकायत करने का और माँ को उसके खिलाफ कान भरने का। उसकी माँ मीना जी वहीं सोफे पर बैठी अपनी बेटी की सभी बातें सुन रही थी और आंचल रसोई घर में काम कर रही थी। ननद की आवाज सुनते ही चाय का पानी चढ़ाया गैस पर, फिर फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल निकाल गिलास में डालकर अपना आंचल सिर पर रख ठंडा पानी अपनी ननद के लिए लेती आई। दीदी बैठिए ना, लीजिए एकदम चिल्ड वाटर लाई हूँ आपके लिए। आपको ठंडा पानी पसंद है ना? रागनी आंचल के हाथों से पानी का गिलास ले एक घूंट में ही पीकर धप से सोफे पर अपनी माँ के पास बैठ जाती है। अब काहे की सिर ढक रही हो? जब मेन रोड पर बिना सिर ढके घूम रही थी तब ध्यान नहीं आया कि लोग क्या कहेंगे? दीदी, आपने मुझे देखा था क्या? तो आवाज क्यों नहीं लगाई? दरअसल मैं आज डीएवी नंदराज स्कूल में इंटरव्यू के लिए गई थी और मेरा सिलेक्शन हो गया। अगले हफ्ते से ही ज्वाइन करना है। ज्यादा मत उछलो, कोई जरूरत नहीं है स्कूल ज्वाइन करने की। फिर माँ की तरफ देखकर रागनी बोली, बोलो ना माँ, इसको घर से बाहर काम करने जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे भाई लोग कमाते हैं, या भूखे तो नहीं मर रही है यहाँ। पर बिना नौकरी के जो नौकरी करने का भूत सवार हुआ है इसके सर पर, तुम चुप्पी क्यों साधे बैठी हो? मैं क्या बोलूं, अब बेटे लोग के आगे मेरी चलती ही कहाँ है। वैसे नौकरी करेगी तो पैसे घर में ही आएंगे, यही सोचकर चुप हूँ। मीना जी सर पर हाथ रखकर बोली, वैसे मैंने तो इस मामले में अब मौन धारण कर ही उचित समझा है।
मैं परिवार को जोड़ कर रखना चाहती हूँ। अपने बेटे की खुशियों में ही मेरी खुशियाँ मैं हमेशा ढूंढती हूँ। तो परेशान मत हो, बेकार में हम दोनों माँ बेटी बुरी क्यों बने। इन्हें जो करना है करने दो। माँ तुम पछताओगी अपने इस फैसले पर। बहू नौकरी करेगी और तुम घर में झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े खाना इसी सब में लगी रहना। अब बहू आई है तो तुमको आराम मिलना चाहिए, या अभी भी काम ही करती रहोगी। आंचल अपनी ननद के पास बैठते हुए कहती है, दीदी आप चिंता मत कीजिए, सब मैनेज हो जाएगा। मैं सुबह नाश्ता दोपहर का खाना बनाकर और घर की साफ सफाई करके ही जाऊंगी। 1:30-2 बजे तक तो घर आ ही जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी माँ को। और फिर आपका घर भी तो पास में ही है, आप देख लीजिएगा कभी माँ को जरूरत पड़े तो। अच्छा जी, तो अब मैं अपना घर संभालूं या यहाँ आकर तुम्हारा घर संभालूं? मेरे पास फालतू समय नहीं है जो मैं यहाँ आकर काम करूंगी। दीदी आपको काम करने के लिए कौन कह रहा है? वैसे यह घर पहले आपका है और हमेशा आपका ही रहेगा। अब सिर्फ बातें ही करती रहेगी या मेरी बिटिया के लिए चाय नाश्ता भी लाएगी? थक कर आई है घर का सारा काम करके, मुझसे मिलने पैदल आ जाती है। आंचल को याद आया कि वो चाय चढ़ाकर आई है। हाँ माँ, अभी लाई चाय और पकौड़े। किस चीज के पकौड़े बनाए हैं? आलू वाले हों तो मेरे लिए मत लाना। नहीं दीदी, आलू के नहीं हैं, पनीर के बना रही थी। वो तो आपकी आवाज सुनकर आपके लिए पानी लेकर आ गई। पकौड़े छानकर प्लेट में रखे, साथ में तीखी और मीठी दोनों चटनियां रखते वक्त आंचल के मन में यही चल रहा था कि काश सबके मन की कड़वाहट दूर हो, मिठास भर जाए और उसे नौकरी करने से रोका ना जाए। अगले दिन आंचल सारे काम वक्त पर करके स्कूल के लिए निकल गई और 2 बजे घर भी आ गई। तभी उसने देखा उसकी सास मीना जी मुंह फुलाकर बैठी हैं। आंचल ने पूछा, क्या हुआ मम्मी जी, आपको कोई बात बुरी लगी है क्या? तभी उन्होंने मुंह सिकड़ाते हुए कहा, तुझे उससे क्या, मेरी घर में सुनता ही कौन है। जा, तुझे जो करना है सो कर, मेरा दिमाग मत घुमा। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन ले, मैं घर का कोई काम नहीं करने वाली। तुझे जैसे मैनेज करना है तू कर। मीना जी चिल्लाते हुए बोली। तभी आंचल ने हाँ में सिर हिलाया और वहाँ से चली गई। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और इस स्टोरी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही आने वाली स्टोरी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।